नमो तस्य भगवतो अर्हेतो शम्मा शम्भो तस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हेतो शम्मा शम्भो तस्य। नमो तस्य भगवतो अर्हेतो शम्मा शम्भो। मैं बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ और अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ और गुरु को वंदन अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। मैं वही औरैया जनपद का युवा अंतर्राष्ट्रीय कवि लौह पुरुष डॉक्टर रविंद्र कुमार आज आपके सामने एक बहुत ही मार्मिक घटना और एक बहुत ही निंदनीय घटना को लेकर आपके सामने आया हूं। साथियों, वैसे तो ये भारत देश समता और समानता धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान से चलने वाला देश है। लेकिन साथियों, आज भारत देश में कुछ जाति के लोग, कुछ लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, जो किसी अन्य जाति के लोगों को सम्मान और स्थान देना नहीं जानते हैं। कुछ ऐसा ही एक घटना कानपुर नगर में घाटमपुर तहसील के थाना 4 अंतर्गत गांव पेहवा में हुआ, जहां पर एक बुद्ध कथा चल रही थी। साथियों, बुद्ध कथा धम्म का प्रचार हो रहा था। वहां पे अर्चना बौद्ध जी जो हाथरस है, उनके द्वारा धम्म का प्रचार किया जा रहा था। तो साथियों, वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने उस कथा को रोकने का प्रयास किया और जब आयोजक लोगों ने उस कथा को जब नहीं रोका तो साथियों वहां पर गोली चला दी गई, टेंट और वहां की पंडाल तोड़ फोड़ कर दी गई। तो मैं आपका वही रविंद्र कुमार और हमारे सम्मानीय भाई प्रवीण गौतम जी, जो हमेशा अपने चैनल के माध्यम से ऐसी घटनाओं को अपने के बीच में पहुंचाते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से रखते रहते हैं। आदरणीय प्रवीण भैया जी, जो इटावा जनपद के निवासी हैं, सिमरिया गांव से, तो कहना चाहूंगा साथियों, मेरी समझ में आया और मैंने लिखा, ऐसे लोग किसी भी जाति, किसी भी धर्म में हो सकते हैं, वो बहुजन समाज में भी हो सकते हैं, वो सर्व समाज में भी हो सकते हैं, वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो दोषी समझा जाए उनको और दोषी ही माना जाए। तो ऐसे लोगों को लिए मैं जानना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि क्या आपको किसी ने उकसाया था या आपको किसी ने कहा था? क्या आपके ऊपर सरकारों का कोई प्रेशर था? क्या आपसे कहा गया था कि ये बुद्ध कथा नहीं होनी चाहिए, इसको रुकवा दिया जाए? तो मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, पूछते बहुजन पूछते बहुजनी बता दीजिए किसी ने कहा था गोली चला दीजिए, किसी ने कहा था गोली चला दीजिए। भैया, उस बुद्ध कथा में गोली तक चल गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से, क्या तुम पे किसी ने प्रेशर दिया था? मैंने भी सोचा था धम्म ध्वजा बढ़ाने को, मैंने भी सोचा था धम्म ध्वजा बढ़ाने को, किसी ने कहा था गोली चलाने को, किसी ने कहा था गोली चला
बता दीजिए, किसी ने कहा था गोली चला दीजिए, किसी ने। जब आपकी रामचरितमानस होता है, जब आपका अखंड पाठ होता है, आपकी महाभारत का कार्य होता है, जब आपकी भागवत होती है, तो हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं, आपके मंदिरों में जाते हैं और वहां पर मत्था टेकते हैं, मन्नतें करते हैं, मिन्नती करते हैं। लेकिन आप, ये कैसा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है? ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की सोच रख रहे हैं? अरे आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो धम्म का वहां प्रचार हो रहा है, वो अपने महापुरुषों को बताने का काम कर रहे हैं। आप अपने महापुरुषों को बताने का काम कर रहे हैं, आप अपने भगवान का प्रचार कर रहे हैं। तो ये आप अपने महापुरुषों की कुर्बानियों को याद करके अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आपको इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? आप ऐसी सोच क्यों रख रहे हैं? आपके अंदर ऐसी कैसे भावना जाग गई? तो सोचो, सुनो। ये पांडाल उजाड़ी तुमने, लोगों को मारा, चलती कथा बीच बहुजनों को श्रृंगारा। चल ओ सची सची, सची सच सब बता दीजिए, किसी ने कहा था गोली चला दीजिए, किसी ने कहा था गोली चला दीजिए। पूछते ही बहुजनी, पूछते ही बहुजनी बता दीजिए, किसी ने कहा था गोली चला दीजिए, किसी ने। सुनो, अरे ये बता दो भाई, आपका पंडाल लगता है, आपके जहां पर कार्यक्रम होते हैं हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। आपके कार्यक्रम को सही तरीके से, सही ढंग से हम लोग संपन्न कराते हैं, आपका साथ देते हैं, आपका सहयोग करते हैं। लेकिन आपको कहां से ऐसी मानसिकता आ गई? आपके मन में ऐसे लोगों के लिए मैं तो सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों को देशद्रोही का करार दे करके इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा हो और कम से कम इन्हें आजीवन कारावास हो, जो इस तरीके से देश में शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, वहां पर संत रविदास जी की एक मूर्ति थी, उसको भी तोड़ दिया गया। अरे हमारे महापुरुषों के साथ में ऐसी आपकी मानसिकता कैसे बन गई? हम आपके महापुरुषों को, आपके भगवानों को नमन करें, प्रणाम करें, और आप हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। देख रहे हैं आज देश में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं संत रविदास जी की मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है। या अन्य पेरिया रमा स्वामी, ललित सिंह यादव और बहुजन समाज में जन्मे ना जाने कितने महापुरुषों को आप क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसी सोच कैसे? और सुनो, ये चलती कथा में एक पंडित आया, चलती कथा में, ओ चलती कथा में एक पंडित आया, चल कथा बंदी करने का, कथा बंदी करने का परमान्यता सुनाया। भैया, मैं संपूर्ण जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रत्येक जाति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें ऐसी मानसिकता रखते हैं। वो बहुजन समाज के लोग भी हो सकते हैं, वो ठाकुर जाति के भी वो लोग हो सकते हैं, वो पंडित जाति के भी लोग हो सकते हैं।
और ऐसे लोगों को जात से ना जोड़ करके, ऐसे लोगों को सिर्फ अपराधी करार दे करके, ऐसे लोगों के साथ में सभी लोगों को एक साथ मिलकर के एक मंच पर आकर के ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हम सबको करना होगा जो ऐसी सोच रखता है। ये चलती कथा में एक पंडित आया, कथा बंद करने का फरमान था सुनाया। उसने ही कहा था, उसने ही कहा था, गोली चला दीजिए। पूछते हैं भोजनी, पूछते हैं भोजनी, बता दीजिए। किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, गोली चला दीजिए। किसी और सुनो, हे सर्वश्रेष्ठ भारत मेरा। संपूर्ण विश्व में अगर भारतीय संस्कृति की बात की जाए, यहाँ पर भिन्न भिन्न देश के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा के लोग रहते हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न मजहब के लोग रहते हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न विभिन्न भाषाओं के लोग के साथ साथ विभिन्न वेशभूषाओं में लोग रहते हैं, यहाँ पर विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और सुनो, हे सर्वश्रेष्ठ भारत मेरा, इसे न मजहबी बना दीजिए, इसे न। हे सर्वश्रेष्ठ भारत मेरा, इसे न मजहबी बना दीजिए। है बिने मेरी देश को संविधान से चला लीजिए। देश को कोर्ट में भी, कोर्ट में भी अब सौगंध संविधान की दिला दीजिए। सौगंध संविधान की दिला दीजिए। पूछते हैं भोजन बता दीजिए, पूछते हैं भोजन बता दीजिए। किसी ने कहा था गोली चला दीजिए, किसी ने कहा था गोली चला दीजिए। सभी को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूँ और सरकार से गुजारिश करता हूँ, ऐसे लोगों को देशद्रोही का करार दे करके ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा हो। बस इसी बात के साथ में आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल भारत लाइव 21 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और मुझे अपना प्यार दें। और आपको ये गीत कैसा लगा और आपको पसंद आया तो मुझे अपनी वाणी से आशीष दें। बहुत बहुत सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बिरसा, जय